बोल कलाकार सीताराम। एक बार महाराजा जनक ने गुरु वशिष्ठ जी से अनुरोध किया कि प्रभु आप जनकपुर आइए और अपने मुखारबिंद से हमें कुछ ज्ञान प्रदान कीजिए। जनक जी से कहने लगे गुरु वशिष्ठ, अरे विदेहराज जनक, आपको कौन ऐसा संसार में बड़भागी है जो आपको ज्ञान देगा? आप स्वयं योगी राज। लेकिन जनक की श्रद्धा और प्रेम को देखकर वशिष्ठ जी मना भी नहीं कर सके। समय अनुकूल जब समय आया तो वशिष्ठ जी जनकपुर चले गए। तो जनकपुर में जाकर जनक जी ने बड़ा उनका आदर सम्मान किया और सतानंद जी महाराज उनके सेवा में साथ जोड़े गए, जो उनके कुल पुरोहित थे। और वहाँ पर कथा का एक आयोजन किया गया, राम कथा सुनाई जाए। वशिष्ठ जी कथा सुनाने लगे। कथा का समय निश्चित था, उस समय कथा प्रारंभ होगी। जब कथा का समय निश्चित हुआ तो वशिष्ठ जी पहुँच जाते हैं समय पर। लेकिन मुख्य यजमान जनक जी थे, वो अपने राजकाज में थोड़ा लेट हो गए। तो जो विद्वान लोग आए थे कथा सुनने, साधु संत इधर उधर से आए थे जनकपुर में, कुछ ब्राह्मण आए थे विद्वान, कहने लगे महाराज समय हो गया, आप कथा प्रारंभ करें। वशिष्ठ जी बोले, हाँ मुख्य यजमान अभी नहीं आए हैं, उन्होंने कहा इंतजार कीजिए थोड़ा सा। कुछ और इंतजार किया गया राजन का। ये संत तो संत होते हैं, उन्होंने कहा अरे जनक को आना था तो समय पे आते, आप कथा प्रारंभ कीजिए, वो आ जाएंगे, राजा है अपने राजकाज में लग रहे होंगे। लेकिन वशिष्ठ जी ने कथा प्रारंभ नहीं की, उनका इंतजार किया। तो एक संत खड़े होकर बोले कि जनक जी को ही कथा सुनाने आए हैं आप, हम सब कथा सुनने नहीं आए क्या? इतने में ही जनक जी आ जाते। कथा प्रारंभ हुई। गुरु वशिष्ठ ने वहाँ एक लीला रची। कथा कहते कहते जब आनंद आया, कथा में भगवान की कृपा से सब श्रोतागण झूम रहे थे कथा सुनकर। प्रसंग भगवान का चल रहा था। उसमें क्या देखते, भगवान की लीला रची वशिष्ठ जी ने, क्या महसूस हुआ कि नगर में आग लग गई और आग जो है महलों की ओर जा रही है। लोगों की नज़र जो पड़ी तो एकदम शोर हुआ, राजा के महल में आग लग गई, आग लग गई, आग लग गई। और सभी प्रजा वहाँ से उठकर आग बुझाने के लिए दौड़ी। कोई बाल्टी लेकर, कोई अपना घड़ा लेकर, जैसे भी जिस पर जो साधन बना, उस समय जो साधन रहे होंगे, आग बुझाने का पूरा प्रयास किया। वह अनेकों संत ब्राह्मण थे, वो भी सब राजा के महल की ओर दौड़े आग बुझाने के लिए। लेकिन जनक जी वहीं बैठे रहे। जनक जी उठकर कहीं नहीं गए। लेकिन वो तो लीला थी। कुछ समय के बाद वहाँ जब पहुँचे आग बुझाने को, तो वहाँ न कोई आग थी न कुछ था, वो तो केवल भ्रम था। लोग बड़े आश्चर्य के साथ देखकर लौटे। धीरे 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 सब लोग वापस आकर बैठ गए। बोले महाराज, हमें तो ऐसा महसूस हुआ था कि राजा जनक के महलों में आग लग गई है, तो अग्नि को बुझाने के लिए हम दौड़े, लेकिन जाकर देखा वहाँ तो कुछ भी नहीं है। तो जब वशिष्ठ जी कहने लगे कि एक बात बताओ श्रोताओं, आप सब कथा सुन रहे थे और जनक जी भी कथा सुन रहे थे, तो आपका ध्यान कथा में था या महल में था? आप महल की ओर देख रहे थे या कथा की ओर सुन रहे थे? तो आपका ध्यान कथा में, जनक का ध्यान कथा में था। इन्हें अपना महल दिखाई नहीं दिया, इन्हें अग्नि दिखाई नहीं दी, क्योंकि इनका ध्यान एकाग्रचित्त और कथा में लगा हुआ था। लेकिन आपका ध्यान भटक रहा था इधर उधर, इसलिए आपको महल भी दिखाई दिया और अग्नि भी दिखाई दी। यही कथा का मूल है कि एकाग्रचित्त होकर जब कथा सुनी जाती है, मन लगाकर सुनी जाती है, चित्त से सुनी जाती है। रामायण में आता है, सुनऊं कथा चित्त लाई, मन लाई। तो जो मन से, हृदय से जो कथा में आदमी तल्लीन हो जाता है, उसे अपने शरीर का ही होश नहीं रहता। तो यजमान वही है जो सर्वांग को रोक करके, दसों इंद्रियों पर एक काबू करके, मूल रूप से वक्ता के वाणी पर अपने दोनों कान रखें और अपने कान पर, वाणी पर अपना ध्यान रखें। ध्यान सहित मन को रोक कर, दसों इंद्रिय और 11वां मन को रोक कर जो श्रवण करता है, वक्ता का, गुरु का श्रवण करता है, वो भक्त कभी भी
मन उसका इधर उधर नहीं भटकता है, न संसार में वो लिप्त होता है। वे एकाग्र चित्त होकर भगवान की शरण में जाता है और भगवान की ही लीला में आनंद लेता है। इस प्रकार से हमेशा कथा सुनने के लिए, श्रवणपान करने के लिए दोनों कानों को खोलकर वाणी का अमृत पान किया जाए। श्रवणों से कथा सुनी जाती है, अमृत उसके लिए मुंह बंद रखना पड़ता है, ध्यान रोकना पड़ता है। इसलिए हमेशा श्रवण में सत्य भगवान के सत्य की खोज में, भगवान की नाम लीलाओं में आनंद लेने के लिए एकाग्र चित्त होकर कथा सुनी जाए। बोल कड़ाकार सीताराम।